आज कहानी 1957 में गोंडा की सीट पर हुए लोकसभा चुनाव की। आज कहानी मशहूर रियासत काला कांकर के राजा दिनेश प्रताप सिंह के गोंडा सीट से लोकसभा पहुंचने की। और आज कहानी चंद्रभान शरण सिंह की मृत्यु के बाद गोंडा कांग्रेस संगठन में हुए आंतरिक कलह की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज और ये है गोंडा में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज जिसका नाम है सियासत के सिरमौर। देश के पहले लोकसभा चुनाव में गोंडा पश्चिम की सीट पर कांग्रेस की हार के बाद शकुंतला नायर सांसद बनी, जिसके बाद 1957 आते आते गोंडा कांग्रेस के स्थानीय संगठन में मतभेद उत्पन्न हो गया। 1954 में गोंडा के तत्कालीन विधायक चंद्रभान शरण सिंह की मृत्यु हो गई और गोंडा सदर की सीट खाली हो गई। फिर यहाँ उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में उस समय गोंडा कांग्रेस के अध्यक्ष मनकापुर रियासत के नायब ठाकुर बलदेव सिंह थे, जिनको पहले तो कांग्रेस ने टिकट का भरोसा दिलाया, लेकिन फिर गोंडा के तत्कालीन चेयरमैन बाबू ईश्वर शरण को अपना प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद बाबू ईश्वर शरण को उपचुनाव में हार मिली और ठाकुर बलदेव सिंह निर्दल चुनाव जीतकर यूपी की विधानसभा पहुंच गए। कांग्रेस ने पार्टी से बगावत करने के आरोप में ठाकुर बलदेव सिंह समेत 35 सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अभी भी पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं था। अंदर बढ़ रही आंतरिक कलह से हाईकमान की परेशानी बढ़ने लगी। फिर साल 1957 का आया। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ढेबर भाई कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए गोंडा आए, लेकिन उनका प्रयास निष्फल रहा। 1957 का ये वही चुनाव था जब कांग्रेस के 2 जोड़ी बैल पूरे देश में घूम रहे थे, तो वहीं जनसंघ अपना दिया और बाती के चुनाव चिन्ह को लेकर वोटरों को ढूंढने में लगा था। 1957 के चुनाव में ही तत्कालीन गोंडा जिले की एक सीट बलरामपुर से अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सांसद चुने गए। उस साल अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 जगहों से पर्चा भरा था, मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लखनऊ में वो दूसरे स्थान पर रहे और बलरामपुर से वो चुनाव जीतकर पहली बार संसद भवन पहुंचे। दूसरी तरफ गोंडा की मुख्य सीट थी जिस पर कांग्रेस को पिछली बार हार मिली थी। इस बार कांग्रेस ये सीट खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने सबसे मजबूत नेता और प्रतापगढ़ की मशहूर रियासत के राजा को मैदान में उतारा। काला कांकर के राजा दिनेश प्रताप सिंह एक दिग्गज नेता थे। वो आगे चलकर कई बार मंत्री बने। 1957 के इस चुनाव में उन्होंने गोंडा से पर्चा भरा और तब उनके सामने श्याम बिहारी लाल और गौरी शंकर मैदान में उतरे। कुल 44% मतदान हुआ। मतपेटिकाओं में 1,82,090 वोट गिरा, जिसमें से गौरी शंकर 17,840 वोट पाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए। श्याम बिहारी लाल 81,676 वोट पाकर दूसरे स्थान पर पहुंचे और कांग्रेस के नेता राजा काला कांकर तमाम स्थानीय विरोधों के बावजूद 82,574 वोट पाकर 898 वोट से जीत गए। काफी कम वोटों के अंतर से राजा दिनेश प्रताप सिंह पहला चुनाव जीत पाए। उस साल जनसंघ को देश में कुल 4 सीटों पर जीत मिली थी। 1957 के इस चुनाव में कांग्रेस को पिछले बार से कुल 7 सीटें ज्यादा मिली। कांग्रेस ने 494 सीटों में से 371 सीट पाकर बहुमत हासिल कर लिया। गोंडा से चुनाव जीत कर गए दिनेश प्रताप सिंह को 1967 के आते आते विदेश मंत्री का पदभार भी दिया गया। राजा दिनेश प्रताप सिंह को कई बार मंत्री पद मिला। ये थी कहानी 1957 के गोंडा सीट पर चुनाव की। आगे हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता के करीबी क्यों सिर्फ 2 साल ही सांसद बने रहे। हाईकोर्ट का वो फैसला क्या था जिसमें पंडित नारायण दंडेकर माननीय नारायण दंडेकर बन गए। जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड जिसका नाम है सियासत के सिरमौर।